हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मेरे भाई, मैंने पिछले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम शुरू किया था। और रिमाइंडर थ्योरम पे मैंने जितने भी उसके बेसिक कंसेप्ट बनते थे वो सारे कंसेप्ट मैंने कराए हैं। ठीक है मेरे भाई। अभी रिमाइंडर थ्योरम का बहुत सारा पोर्शन बाकी है। ये तो शुरुआती लेवल है, शुरुआती लेवल। ठीक है। अभी बहुत सारा अभी कंसेप्ट बाकी है। तो अभी तक मैंने जो जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उस पे कल मैंने बेस्ट क्वेश्चन भी कराए थे, दो तीन क्वेश्चन भी कराए थे, एग्जाम्पल भी लगवाया था मेरे भाई। ठीक है। तो आज उसी पे बेस्ट क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे। उसी पे बेस्ट क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलो शुरू करते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से, कुछ को ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे भाई, एक संख्या है 341 का पावर 218 माइनस 156 का पावर 218। ठीक है। इस संख्या को इस संख्या को 259 से भाग देने पे, इस संख्या को 259 से विभाजित करने पे विभाजित करने पे 259 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। मेरे भाई ध्यान से समझना। ये हमारा कोई संख्या है। अगर मैं इस संख्या को यहां लिख लू तो ये n बराबर संख्या क्या बन जाएगा? ये n बराबर क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 341 की पावर 218। 341 की पावर 218 माइनस, और ये वाला संख्या है मेरे भाई है 156 की पावर 218। यही हमारा संख्या है, यही हमारा संख्या है। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा संख्या है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में हमको क्या करना है? इस संख्या में हमको क्या करना है मेरे भाई? इस संख्या में 259 से भाग लगाना है। 259 से, इस संख्या में 259 से भाग लगाना है। और 259 से भाग लगाने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर हमको पता लगाना है क्या होगा। वो रिमाइंडर हमको पता लगाना है क्या होगा। ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या का फॉर्म आखिर है तो है क्या? इस संख्या का फॉर्म है तो आखिर है क्या? सर, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा पावर जो होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। एन से डिनोट करते हैं। ये पावर हमारा एन हुआ, एन। और तुम बताओ मेरे भाई, ये जो एन है यहाँ पे क्या है? ये जो एन है यहाँ पे क्या है? सर, एन यहाँ पे इवन है, इवन। एन यहाँ पे इवन है, इवन। तो कौन सा फॉर्म पकड़ लिया ये? सर, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन वाला फॉर्म पकड़ लिया। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन वाला फॉर्म पकड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमारा एन इवन हो गया, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन अगर इवन हो गया, तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा? ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा? ये जो संख्या है मेरे भाई, चाहे तुम इसको एन बोलो चाहे ये बोलो, ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई? ये संख्या जो है वो ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी, अगर मैं ए प्लस बी करता हूं तो कितना बनेगा? ए प्लस बी करता हूं तो कितना बनेगा? सर, ये 6 7 5 4 9 3 1 4, 497 हो जाएगा। 497, मतलब मेरे भाई ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 497 से डिवाइड हो जाएगा। 497 से डिवाइड हो जाएगा। और मेरे भाई ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो कितना हो जाएगा? ये 11 में 6 चला गया, 5 हो गया। 13 में से 5 चला गया तो 8 हो गया। और मेरे भाई ये 185 हो गया, 185। तो मेरे भाई यहां से हमको ये पता चला, कि ये वाला जो संख्या है, ये 497 से भी डिवाइड होगा और 185 से भी डिवाइड होगा। 497 से भी डिवाइड होगा और 185 से भी डिवाइड होगा। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि इस संख्या को 259 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। हमको तो 259 से डिवाइड करना है। हमको तो इतना पता चल गया कि ये वाला संख्या 497 से भी डिवाइड है और 185 से भी डिवाइड है। लेकिन मेरे भाई 259 तो इसमें है, दिख ही नहीं रहा है। 259 तो दिख ही नहीं रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमको 259 यहां नहीं दिख रहा है तो मैं ये चेक करूंगा कि इसके गुणनखंड में कहीं तो 259 तो नहीं है। मेरे भाई, इसके गुणनखंड में तो कहीं 259 नहीं छिपा हुआ है। क्योंकि हमको यह पता होता है कि अगर ये वाला संख्या 497 से डिवाइड है
तो इसके गुणनखंड से भी डिवाइड होता है। अगर ये संख्या 185 से डिवाइड है तो इसके गुणनखंड से भी डिवाइड होता है। तो मेरे भाई हमको पहले इसका गुणनखंड खोज के लाना पड़ेगा कि आखिर इसका गुणनखंड है तो है क्या, कहीं हो सके इसका गुणनखंड 259 बन जाए। ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर मैं इसका गुणनखंड लगाता हूं, अगर मैं इसका गुणनखंड लगाता हूं, इसको अगर मैं छोटा टुकड़ा में तोड़ता हूं, तो मेरे भाई बताओ ये किससे डिवाइड हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 7 गुना में 71 हो जाएगा 71। ये संख्या हो जाएगा 7 गुना 71। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि सर ये 497 का गुणनखंड 7 भी हुआ और 71 भी हुआ, 7 भी हुआ 71 भी हुआ। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका गुणनखंड निकालता हूं तो क्या क्या बनेगा? तो सर ये हो जाएगा 5 से जाएगा तो 5 दिया 15, 5 सते 35। सर इसका जो गुणनखंड है, सर इसका जो गुणनखंड है, इसका जो गुणनखंड है 185 का, वो 5 भी हो जाएगा 37 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा 37 भी हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये समझो कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 497 से भी डिवाइड है, ठीक है। ये वाला जो संख्या है वो 185 से भी डिवाइड है। मेरे भाई ये वाला जो संख्या है इसके गुणनखंड से भी डिवाइड होगा, मतलब ये वाला संख्या 7 से भी डिवाइड होगा। ये वाला जो संख्या वो 71 से भी डिवाइड होगा। ये वाला जो संख्या मेरे भाई 5 से भी डिवाइड होगा। और ये वाला संख्या मेरे भाई 37 से भी डिवाइड होगा। यानी मेरे भाई ये वाला संख्या इतने सारे संख्या से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमको तो 259 से डिवाइड कराना है, 259 से डिवाइड कराना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ना तो यहां 259 है, ना तो इसके गुणनखंड में 259 है। तो मेरे भाई 259 ये आएगा तो आएगा कैसे, ये आएगा तो आएगा कैसे? अब मेरे भाई ध्यान से समझना हमारी बात, ये 259 कैसे आएगा ध्यान से समझना मेरे भाई। तुम हमको ये बताओ, क्या ये दोनों को अगर हम ये दोनों को अगर हम मैच करते हैं, ये दोनों को मैच कराकर क्या हम 259 ला सकते हैं? क्या क्या हम ये दोनों से मैच कराकर 259 ला सकते हैं? तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या जो है वो 7 से डिवाइड है 7 से, ठीक है। और ये वाला जो संख्या है वो 37 से डिवाइड है 37 से। तो तुम बताओ मेरे भाई, कोई संख्या 7 से भी डिवाइड हो रहा है और कोई संख्या 37 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये मेरे भाई दोनों सह अभाज्य संख्या है, 7 और 37 सह अभाज्य संख्या, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरे भाई डेफिनेटली ये वाला जो संख्या है वो 7 गुना 37 से डिवाइड हो जाएगा, और 7 गुना 37 ही होता है मेरे भाई 259। तो डेफिनेटली मेरे भाई ये वाला जो संख्या है, डेफिनेटली ये वाला जो संख्या है n, डेफिनेटली ये वाला जो संख्या है n, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? वो किससे डिवाइड हो जाएगा? सर 7 गुना 37 से डिवाइड हो जाएगा, और 7 गुना 37 ही होता है मेरे भाई 259, 259, ठीक है। मैंने ये दोनों के कॉम्बिनेशन से पकड़ लिया, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से पकड़ लिया कि ये वाला संख्या 259 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये वाला संख्या 7 से भी डिवाइड हो रहा है और ये वाला संख्या 37 से भी डिवाइड हो रहा है। अब यही संख्या 7 से भी डिवाइड हो रहा है, यही संख्या 37 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यही वाला संख्या इन दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि सर ये दोनों सहभाज्य संख्या है, तो ये वाला संख्या इन दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड हो जाता है। तो मेरे भाई ये वाला संख्या जो हमारा n है, चाहे तुम ये संख्या बोलो चाहे n बोलो, तो ये वाला संख्या 259 से डिवाइड हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये वाला संख्या 259 से डिवाइड हुआ तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ये 259 से डिवाइड हो गया तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई संख्या किसी से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया, ठीक है। यहां डायरेक्ट नहीं दिख रहा था कि इसका गुणनखंड इसका गुणनखंड, हमको लाना पड़ा, कॉम्बिनेशन भिड़ा के लाना पड़ा कि आखिर ये 259 आएगा तो कैसे आएगा। तो यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 37 दिख रहा है, तो ये संख्या 7 से भी डिवाइड है 37 से भी डिवाइड है, तो 37 गुना 7 259 होता है। तो ये वाला संख्या अगर 7 से कट रहा है 37 से भी कट रहा है तो इन दोनों के गुणनफल से अवश्य कटेगा। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी दोनों सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, जो कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते जरा, अगले क्वेश्चन पे आते मेरे भाई, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 बाई 74? मेरे भाई मैं समझाना चाह रहा हूं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक संख्या है हमारा n, एक संख्या है हमारा n, और वो संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरे भाई? ये संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर? ये है 5 की पावर 70 प्लस 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 है। ये संख्या हमारा 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 है। मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है
कि ये वाला संख्या अगर 74 से विभाजित होता है, ये वाला संख्या अगर 74 से विभाजित होता है, तो तुम हमको ये बताओ कि रिमाइंडर क्या बनेगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये वाला संख्या अगर 74 से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, बस हमको ये पता लगाना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये संख्या आखिर विभाज्य है तो है किससे, ये संख्या विभाजित है तो है किससे। पहले ये तो पता लगाओ कि ये संख्या किससे विभाजित है, 74 बाद में देखेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्म बन रहा है। सर अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई यही तो हमारा एन हो जाएगा, यही तो हमारा एन हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये जो फॉर्म बन रहा है, ये जो फॉर्म बन रहा है वो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का बन रहा है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का बन रहा है। और एन यहां पर क्या है मेरे भाई, इवन है, इवन। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या किससे डिवाइड होगा, ये संख्या किससे डिवाइड होगा। सर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का फॉर्म बने और एन अगर इवन हो तो ये वाला संख्या ना तो ए प्लस बी से डिवाइड होता है, ना तो ये a प्लस बी से डिवाइड होता है, ना तो ये a माइनस बी से डिवाइड होता है, ना तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, ना तो a माइनस बी से डिवाइड होगा। लेकिन हमको तो डिवाइड कराना है ना 74 से, हमको तो डिवाइड कराना है 74 से। तो यहां पे तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये किससे डिवाइड होगा किससे नहीं डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पावर यहाँ पे इवन दे रखा है, इवन इवन दे रखा है, इसलिए हम पता ही नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये संख्या डिवाइड होगा तो किससे होगा। तो तुम क्या बताओ मेरे भाई, हमको क्या करना है इसमें, हमको पावर में छेड़छाड़ करना है, पावर में छेड़छाड़। मैं इस पावर को जो हमारा इवन दिख रहा है, इस पावर को मैं छेड़छाड़ करके इसको ऑड में बना लेता हूं, ऑड में, ताकि हमको पता चल जाएगा कि ये किससे आखिर डिवाइड हो रहा है। ऐसे नहीं पता चलेगा कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, ना तो ये 5 प्लस 7 12 से डिवाइड हो रहा होगा, ना तो ये 7 माइनस 5 2 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर में इवन आ गया, इवन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पावर के साथ छेड़छाड़ करता हूं, छेड़छाड़। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं पावर को जो इवन है उसको मैं हटा ही देता हूं, उसको मैं ऑड बनाने का प्रयास करता हूं, ऑड। जैसे ही ऑड बनेगा तो मेरा एक फॉर्मेट आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं पावर को कैसे छेड़छाड़ करूंगा, ध्यान से सुनना। ये 5 की पावर 70 है, ये 5 की पावर 70 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और उसका पावर 35, उसका पावर 35। ठीक है मेरे भाई, ये वापिस गुना होकर 70 ही तो बन जाएगा मेरे भाई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 7 की पावर 2 और उसका पावर 35, उसका पावर 35। अरे भाई बताओ ना, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ऐसा मैं लिख सकता हूं। सर आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि 5 की पावर 35 उसका पावर 2 और प्लस 7 की पावर 35 इसका पावर 2, ऐसा भी लिख सकते थे। तो तुम बताओ मेरे भाई, फिर से वापिस में पावर इवन आ जाएगा ना, फिर से वापिस में पावर इवन आ जाएगा, फिर से हमको पता नहीं चलेगा कि ये संख्या किससे डिवाइड है किससे नहीं डिवाइड है। इसलिए मेरे भाई पावर को हमको ऑड रखना है, ऑड, ऑड बनाना है, पावर को ऑड बनाना है। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई, ऐसा मैं इसको बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 और 25 की पावर कितना बन गया मेरे भाई 35 बन गया 35। ये कितना बन जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 49 का पावर कितना बन जाएगा 35 बन जाएगा 35। मेरे भाई चाहे तुम इस संख्या को ऐसे लिखो, चाहे तुम इस संख्या को ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का शकल एक, मतलब शकल खाली बदल गया दोनों का, यहां शकल अलग हो गया लेकिन वैल्यू अभी भी सेम है, खाली मैंने शकल बदला है, वैल्यू अभी भी सेम है। चाहे ये संख्या बोलो चाहे ये संख्या बोलो, दोनों सेम है। अच्छा अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ कि यहाँ पे किसका फॉर्मेट बन गया, किसका फॉर्म बन गया, ये किसका फॉर्म दिख रहा है हमको। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये अगर हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो यहाँ पे पावर एक रंग का है एन एन, यहाँ पे पावर एक रंग का है एन एन। और मेरे भाई इस बार जो पावर एन है वो मेरा ऑड आ गया, ऑड आ गया, ऑड आ गया, ऑड आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन वाला फॉर्म आ गया, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन वाला फॉर्म, और एन हमारा ऑड हो गया, एन हमारा ऑड हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या अब किससे डिवाइड होगा, ये संख्या अब किससे डिवाइड होगा। तो मेरे भाई ये वाला संख्या a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, a प्लस बी से। 49 प्लस 25 74 से डिवाइड हो जाएगा, 74 से। ये संख्या मेरे भाई 74 से डिवाइड हो जाएगा, 74 से। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये वाला संख्या 74 से डिवाइड हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस संख्या में 74 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, और ये वाला संख्या 74 से डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, डायरेक्ट 74 ही आ गया, डायरेक्ट 74 ही आ गया। तो इस संख्या में 74 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है मेरे भाई, चलो
ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या है हमारा 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का एक गुणनखंड इसमें से कौन है। इस संख्या का एक गुणनखंड इसमें से कौन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला संख्या इन सब में से किससे विभाज्य है। ये वाला संख्या जिससे भी विभाजित हो जाएगा वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर बात है मेरे भाई, चलो क्लियर बात है। चलो मेरे भाई ध्यान से, मैं इस संख्या को यहां पे लिखता हूं। ये संख्या हमारा है n, मैं इसको n मान लेता हूं। तो ये n बराबर क्या हो जाएगा मेरा संख्या, 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n। यही हमारा संख्या, यही हमारा संख्या। इसका हमको गुणनखंड पता लगाना है, क्या होगा, मतलब ये वाला संख्या किससे विभाज्य है हमको ये पता लगाना होगा, क्या होगा। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, ये पहले फॉर्म को देखो, फॉर्म को पहले फॉर्म को देखो, ये a है ये b है, ठीक है, लेकिन यहां तो पावर अलग अलग है ना, यहां तो पावर अलग अलग है ना। यहां पावर 2n है, यहां पावर 3n है। सबसे पहले पावर हमारा सेम होना चाहिए, सेम, तभी ये क्वेश्चन आगे टसकेगा, तभी हमारा फॉर्म पकड़ेगा। यहां तो पावर ही अलग अलग है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं पहले इसका पावर सेम कर लूं, पहले मैं इसका पावर सेम कर लूं, तभी तो हमारा फॉर्म दिखेगा, तभी तो हमारा फॉर्म दिखेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 5 की पावर 2n को कैसे लिखेगा। सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 5 के पावर 2 और इसके ऊपर मेरे भाई माइनस का सॉरी इसके ऊपर n हो जाएगा माइनस 2 की पावर 3 और इसका पावर हो जाएगा n। अब हुआ मेरे भाई ये, अब हुआ सही, अब हुआ सही, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा। सर ये बन जाएगा 25 की पावर n, 25 की पावर n, और ये बन जाएगा मेरे भाई 8 की पावर n, 8 की पावर n। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये किसका फॉर्म पकड़ लिया, ये जो संख्या n है वो किसका फॉर्म पकड़ लिया। सर ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्म तो पकड़ लिया, a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्म तो पकड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या किससे डिवाइड होगा। तो सर यहां पर जो पावर है वो तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि ये ऑड है कि इवन है। क्वेश्चन में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये वाला जो पावर n है वो ऑड है कि इवन है, n के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां कैसे पता चलेगा कि मेरे भाई ये पावर है तो है क्या, ये ऑड है कि इवन है। तो मेरे भाई यहां पे तुमको दो केस में काम, चलो मेरे भाई ये n बराबर हो गया मेरे भाई 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n। लेकिन हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ कि यहां पे n क्या है, इसके बारे में तो क्वेश्चन में पता ही नहीं चल रहा है कि ये ऑड है कि इवन है, ये ऑड है कि इवन है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहां से दो केस लगाता हूं, अगर मैं यहां से दो केस लगाता हूं, अगर मैं मानता हूं कि n यहां पर ऑड है, ऑड, अगर n हमारा ऑड हुआ, ऑड हुआ, अगर n हमारा ऑड हो गया, ऑड, तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा। अगर n हमारा ऑड हो गया तो ये संख्या मेरे भाई a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, यानी 25 माइनस 8 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से, ये संख्या मेरे भाई 17 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अगर मेरे भाई हमारा n अगर इवन हो गया, इवन, अगर n हमारा इवन हो गया, इवन, अगर n हमारा इवन हो गया, इवन, तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो संख्या है a की पावर n माइनस b की पावर n, ये किससे डिवाइड हो जाएगा अगर इवन हो गया तो सर अगर n इवन हो गया तो ये वाला संख्या a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा और a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 25 में से 8 चला गया तो 17, और मेरे भाई अगर ये a प्लस बी से डिवाइड होता है तो 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 33। यानी मेरे भाई ये सब चीज n पे डिपेंड करता है, n पे। ये वाला संख्या में अगर n हमारा ऑड हो गया, n हमारा ऑड हो गया तो ये पूरा का पूरा संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मेरे भाई n इवन हुआ, इस संख्या में n अगर इवन हो गया तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या मेरे भाई a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, मतलब a प्लस बी 25 8 33 से भी डिवाइड हो जाएगा और a माइनस बी 25 में से 8 किया तो 17, ये 17 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये पता लगाना कि आखिर ये संख्या इन सब में से किससे डिवाइड है, किससे डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऑप्शन में मेरे भाई 17 तो दिख रहा है, ऑप्शन में 17 तो दिख रहा है, ठीक है, 8 7 तो है नहीं। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ इसमें, थोड़ा सा अपना बुद्धि चलाओ। तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है यहाँ पे अगर हमारा पावर ऑड हो गया, ऑड तो 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 से, ठीक है, और इवन पावर हो रहा है तब भी 17 से डिवाइड हो रहा है। मेरे भाई इतना बताओ हमको
कि n के बारे में तो क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा है कि ये ऑड है कि इवन है, लेकिन हमको दोनों केस में चाहे पावर इवन रहे चाहे पावर ऑड रहे, चाहे पावर इवन रहे चाहे पावर ऑड रहे, 17 से तो दोनों केस में डिवाइड हो रहा है ना, 17 से तो दोनों केस में डिवाइड हो रहा है ना, चाहे पावर ऑड रहे चाहे इवन रहे, 17 से तो दोनों केस में डिवाइड हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई ये वाला जो संख्या है वो 17 से तो डेफिनेटली डिवाइड होगा, 17 से तो डेफिनेटली डिवाइड होगा, चाहे पावर ऑड रहे या चाहे पावर इवन रहे, तो डेफिनेटली ये 100% 17 से डिवाइड होगा, ये 100% 17 से डिवाइड होगा। तो ये संख्या मेरे भाई किससे डिवाइड हो जाएगा? 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से। तो इस संख्या का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। इसका गुणनखंड 33 भी होगा, 33 भी होगा, लेकिन उस पर कंडीशन है कि n इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन। क्वेश्चन में तो बता ही नहीं रखा कि n क्या है, इसलिए मेरे भाई हमको कोई 100% श्योर वैल्यू चाहिए, 100% श्योर वैल्यू चाहिए। ठीक है, उसी पे ये 17 आ जाएगा, ये 17 यहां भी है, यहां भी है कॉमन। ठीक है, तो ये वाला संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे पावर ऑड रहे चाहे पावर इवन रहे। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से आगे है नहीं, रुक जाओ मेरे भाई 1 मिनट। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये कोई संख्या 31 की पावर 20 माइनस 1024 इज नॉट डिविजेबल बाई, इज नॉट डिविजेबल बाई। मतलब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाला संख्या इन सब में से किससे विभाजित नहीं है, किससे विभाजित नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यानी ये वाला संख्या किससे विभाजित है और किससे नहीं विभाजित है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम पहले ये तो पता लगाओ कि ये संख्या विभाजित है तो है किससे, पहले ये तो पता लगाओ कि ये संख्या विभाजित है तो है किससे। मेरे भाई इस संख्या को मैं n मानता हूं, n। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या क्या हो जाएगा मेरा? सर ये हो जाएगा 31 की पावर 20 और माइनस माइनस 1024, 1024 ये तो पावर में है ही नहीं, ये तो पावर में है ही नहीं। तो मेरे भाई इसको पावर में बनाओ, पावर में 1024 कुछ और नहीं होता है, 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है 1024। ठीक है मेरे भाई, तो ये संख्या मेरा भाई पावर में आ गया। लेकिन मेरे भाई इतना बताओ, क्या यहाँ पे हमारा फॉर्म बन रहा है? क्या यहाँ पे हमारा फॉर्म बनेगा? सर यहाँ पावर 20 है, यहाँ पावर 10 है, यहाँ तो पावर अलग अलग है ना, यहाँ तो पावर अलग अलग है। पहले पावर सेम करो तभी तो फॉर्म बनेगा, तभी तो फॉर्म बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं पावर को कैसे सेम करूं, मैं पावर को कैसे सेम करूं? ये 10 है, इसको मैं 20 नहीं बना सकता हूं, ये 10 को मैं 20 नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैं इस 20 को 10 जरूर बना सकता हूं। ये बड़ा है, बड़ा, इसको काट कूट कर मैं छोटा कर सकता हूं, लेकिन ये छोटा को बड़ा नहीं कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये पावर हमारा 10 बन जाएगा सेम। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं कैसे लिखूंगा? 31 की पावर 2 और उसका पावर 10, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? और ये -2 की पावर 10 हो गया, ये -2 की पावर 10 हो गया। मेरे भाई ये पावर में पावर से गुना होगा तो वापस तो 20 बन जाएगा ना। तो ये फाइनल संख्या क्या बन जाएगा मेरे? 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 961, ये 961 की पावर 10 माइनस यहां आ जाएगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। अब तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे हमारा फॉर्म पकड़ लिया, अब हमारा फॉर्म पकड़ लिया, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये दोनों पावर एन एन सेम हो गया, सेम हो गया, सेम। अब तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे जो n है वो क्या है, यहाँ पर जो n है वो क्या है? सर इवन है, इवन। तो a की पावर n माइनस बी की पावर n, a की पावर n माइनस बी की पावर n में, a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर हमारा पावर इवन हो जाए, इवन हो जाए, तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा, ये वाला संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा? तो सर ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। तो a प्लस बी से डिवाइड होगा तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 961 प्लस हो। सर ये संख्या 963 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये संख्या मेरे भाई a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। a माइनस बी कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 959, ये हो जाएगा 959। ठीक है, यानी मेरे भाई ये वाला संख्या 963 से भी डिवाइड है और ये वाला संख्या 959 से भी डिवाइड है। और हमको ये पता लगाना है, हमको ये पता लगाना है कि ये संख्या इन सब में से किससे डिवाइड नहीं है। ठीक है, किससे डिवाइड नहीं है तुम बताओ मेरे भाई। ठीक है, 963 और 959 से तो डिवाइड है। ठीक है,
अब हमको ये पता लगाना है इसमें किससे डिवाइड नहीं है। तो ये 963 959 तो इसमें है ही नहीं जो हम पता लगाएंगे किससे डिवाइड है या नहीं है। तो मेरे भाई अगर ये संख्या 963 से डिवाइड है तो इसका गुणनखंड करो, गुणनखंड, उसी से पता चलेगा कि और किस किस से ये डिवाइड हो रहा है, और किस किस से ये डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई 963 का गुणनखंड क्या बन जाएगा, 963 का गुणनखंड क्या बन जाएगा, 963 कितना होता है मेरे भाई 107 गुना 9, ये होता है मेरे भाई 107 गुना में 9, 107 गुना में 9। और मेरे भाई ये कितना हो जाएगा बताना, ये किससे डिवाइड हो जाएगा 959, ये किससे डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई 7 इकाई 7, 7 से ये चला जा रहा है, ये 7 से चला जा रहा है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 7 गुना 7 इकाई 7, 25, 7 21, 7 7 49, 7 गुना 137, 7 गुना 137। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई ये संख्या पहले किस किस से डिवाइड है, पहले ये निकालो। तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या है वो 963 से भी डिवाइड है, ठीक है। ये वाला संख्या जो है वो 959 से भी डिवाइड है, ठीक है मेरे भाई। ये वाला संख्या इसके गुणनखंड से भी तो डिवाइड होगा, ये वाला संख्या मेरे भाई 107 से भी डिवाइड होगा, और ये वाला संख्या मेरे भाई 9 से भी डिवाइड होगा। मेरे भाई ये वाला जो संख्या है इसके भी गुणनखंड से डिवाइड होगा, मतलब ये वाला संख्या 7 से भी डिवाइड होगा, और ये वाला संख्या मेरे भाई 137 से भी डिवाइड होगा। मेरे भाई इतने सारे डिवाइड वाला चीज है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में देखो कि ये वाला संख्या किससे डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई क्या ये संख्या 137 से डिवाइड हो रहा है, सर ये वाला संख्या 137 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्या ये वाला संख्या 107 से डिवाइड हो रहा है, सर ये वाला संख्या 107 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या मेरे भाई ये वाला संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है, तो सर ये वाला संख्या जो है वो 9 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या मेरे भाई ये वाला संख्या 32 से डिवाइड हो रहा है, यहां पे तुम 32 बना सकता है क्या, कहीं से भी 32 फूटेगा, कहीं से भी 32 फूटेगा मेरे भाई, इसमें तो कहीं पर भी 32 है नहीं, दिख ही नहीं रहा है, और ना तो हम 32 बना सकते, ना तो हम 32 बना सकते। यहाँ पे मेरे भाई यहाँ से तो आगे जाएगा ही नहीं, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 बन जाएगा, ये 7 137, ये सब अभाज्य संख्या है, ये तीनों अभाज्य संख्या है मेरे भाई, तीनों अभाज्य संख्या है, 32 तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब मेरे भाई ये वाला संख्या 32 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, किससे डिवाइड नहीं होगा, तो यही तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 32, मतलब इस तीनों से तो डिवाइड है, जिससे नहीं डिवाइड हो रहा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 32, ठीक है मेरे भाई। इन तीनों डाटा से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बस 32 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, सवाल नंबर 8 पे आते हैं, 8 पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49 की पावर 15 माइनस 1, 49 की पावर 15 माइनस 1 विभाज्य है, 49 की पावर 15 माइनस 1 इन सब में से किससे विभाज्य है, किससे ये विभाज्य है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमको ये बताना मेरे भाई, मैं इस संख्या को n मानता हूं n, तो मेरा संख्या क्या हो जाएगा, मेरा संख्या क्या हो जाएगा 49 की पावर 15 और माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, यही हमारा संख्या है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये फॉर्म पकड़ाने के लिए यहां पर भी तो पावर जरूरी है, तो ये पावर 15 है तो यहां पर भी 15 बना लेता ना, एक का पावर कुछ रखेगा तो एक ही तो रहेगा, कोई चेंज थोड़ी ना होगा। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पे फॉर्म कर गया, यहाँ पे फॉर्म पकड़ लिया, यहाँ पे फॉर्म पकड़ लिया, तुम बताओ मेरे भाई ये अगर हमारा a है और ये हमारा b है, और यहाँ पे मेरे भाई ये पावर पावर सेम है, पावर पावर सेम है, तो मैं इसको n लगा सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्म पकड़ लिया, ये a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्म पकड़ लिया, और तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे जो n है, यहाँ पर जो n आ रहा है, यहाँ पर जो n आ रहा है, यहाँ पे जो n आ रहा है वो तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, n जो हमारा है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या किससे डिवाइड होगा, ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा, पहले ये तो पता लगाओ ये संख्या किससे डिवाइड है, पहले ये तो पता लगाओ ये संख्या किससे डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या जो है वो a माइनस बी से डिवाइड नहीं हो जाएगा, a की पावर n माइनस बी की पावर n हो और n अगर ऑड हो तो ये संख्या a माइनस बी से डिवाइड नहीं हो जाएगा, a माइनस बी का मतलब 49 में से 1 चला गया तो 48, सर ये संख्या 48 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 48 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये संख्या किससे डिवाइड है, तो मेरे भाई ये 48 से डिवाइड है, तो 48 में तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब 50 से तो डिवाइड होगा नहीं, 51 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है मेरे भाई, 29 से डिवाइड होगा नहीं। तुम बताओ मेरे भाई अगर कोई संख्या 48 से डिवाइड है तो उसका अपने फैक्टर से भी डिवाइड होगा, तो 48 का फैक्टर तो तीनों है ही नहीं, तो मेरे भाई 48 का फैक्टर क्या होता है 8 ही तो होता है,
ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। एक संख्या है 68 की पावर n+1। मेरे भाई मैं इस संख्या को यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, यही तो हमारा संख्या 68 की पावर n+1, यही हमारा संख्या है मेरे भाई। यहाँ पे पावर n है, यहाँ पावर नहीं कुछ है, तो एक का पावर तो मैं कुछ और लगा सकता हूं, तो मैं यहां भी 1 की पावर n लगा दिया, यहां भी मैं 1 की पावर n लगा दिया। ये संख्या 23 से विभाज्य है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या 23 से विभाज्य है, 23 से विभाज्य है। यदि n बराबर क्या होना चाहिए, n बराबर क्या होना चाहिए, तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 23 से विभाज्य है, ये संख्या 23 से विभाज्य है, तो तुम बताओ मेरे भाई इनका मान मैं क्या रखूं कि ये संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगा, इनका मान मैं क्या रखूं कि ये संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये a की पावर n प्लस b की पावर n वाला फॉर्म है कि नहीं है, ये a की पावर n प्लस b की पावर n वाला फॉर्म है कि नहीं है, ये ए बी ये एन एन। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए की पावर n प्लस बी की पावर n में n का मैं कौन सा मान रखूं इन सब में से कि ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। 23 से डिवाइड होने के लिए a प्लस बी से डिवाइड होना चाहिए, 23 से डिवाइड का होने का मतलब है कि a प्लस बी यानी 69 से डिवाइड होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी से कैसे डिवाइड होगा। अगर मैं नेचुरल नंबर रखता हूं, नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर तो ठीक है। अगर मैं ऑड नंबर रखता हूं, ऑड नंबर, n का मान ऑड नंबर रखता हूं, तो ऑड करूंगा तभी तो मेरे भाई ये ऑड n बराबर ऑड होगा, तभी तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो मेरे भाई n का मान अगर मैं ऑड रखता हूं, ऑड, इनका मान अगर मैं ऑड रखता हूं, ऑड, ऑड रखूंगा तभी तो a की पावर n प्लस b की पावर n में फॉर्म बनेगा। n बराबर ऑड है तो a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। अगर n बराबर ऑड रखता हूं तो ये संख्या a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। a प्लस बी का मतलब 68 प्लस 1 69 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई अगर मैं n की ऑड रखता हूं तो ये संख्या 69 से डिवाइड हो जाएगा। इवन रखेगा तो फॉर्म ही नहीं पकड़ेगा, फॉर्म ही नहीं पकड़ेगा। ये इवन में जैसे रखूंगा तो ये संख्या ना तो a प्लस बी से डिवाइड होगा ना तो a माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, सिर्फ ऑड रखने पर ही ये संख्या विभाज्य होगा, किससे हमको पता चल रहा है, सिर्फ ऑड संख्या रखने पर ही पता चल रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 69 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 69 से डिवाइड हो रहा है, तो इसी का ना गुणनखंड होता है 23, इसी का ना टुकड़ा होता है 23, तो ये संख्या मेरे भाई 23 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, n का मान क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ऑड। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, एनी नेचुरल नंबर लोगे तो नेचुरल नंबर में ऑड भी होता है, इवन भी होता है। तुम ऑड रख लोगे तो ये संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 69 से डिवाइड है तो 23 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई नेचुरल नंबर में इवन भी आता है, इवन। अगर नेचुरल नंबर में n का मान इवन होने लगा तो ये संख्या ना तो 69 से कटेगा ना तो मेरे भाई ये 67 से कटेगा, मतलब ना तो a प्लस बी से कटेगा ना तो a माइनस बी से कटेगा। ठीक है, और प्राइम नंबर रखोगे, कोई प्राइम नंबर रखोगे तो प्राइम नंबर में मेरे भाई प्राइम नंबर में मेरे भाई प्राइम नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है ना, 5 भी होता है, 7 भी होता है, ये सब प्राइम नंबर आता है। लेकिन प्राइम नंबर में मेरे भाई 2 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है। ये 3 5 7 जितने भी प्राइम नंबर है सबका सब क्या होता है, सबका सब क्या होता है, सबका सब ऑड ही होता है। इकलौता प्राइम नंबर है तो जो इवन होता है। तो खाली प्राइम नंबर यहां पर अगर पुट करोगे सबके लिए सही हो जाएगा, लेकिन प्राइम नंबर 2 भी तो होता है, 2 रखोगे तो ये संख्या फिर 69 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, तो सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन हो जाएगा और वो है मेरे भाई ऑड नंबर। ठीक है, अगर मैं ऑड नंबर इसमें पुट करता हूं तो डेफिनेटली ये a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 69 से डिवाइड हो गया, 69 से डिवाइड हो गया तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n ये विभाज्य है। इन सब में से किससे विभाज्य है ये हमको पता लगाना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं इस संख्या को यहां लिखता हूं, मान लेता हूं ये संख्या है n, और ये संख्या क्या है मेरे भाई, 167 की पावर 2n है, 167 की पावर 2n है, माइनस 103 की पावर 2n है, यही हमारा संख्या है, यही हमारा संख्या है। 167 की पावर 2n और माइनस 103 की पावर 2n। ठीक है, तुम ये बताओ मेरे भाई, पहले ये बताओ इसका फॉर्म है तो है क्या, इसका फॉर्म क्या है मेरे भाई। सर ये a है और ये b है, ये a है ये b है, और मेरे भाई यहाँ जो पावर है, यहाँ जो पावर है, यहाँ जो पावर है वो सेम है, सेम है, सेम है। इसको n मान लेता हूं, n की पावर हमारा सेम है। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ जो पावर हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो पावर हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है,
वो ऑड है कि इवन है? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन तो बन गया। मेरे भाई पावर क्या है यहाँ पर, पहले ये बताओ, पावर ऑड है कि इवन है? तो मेरे भाई यहाँ पे जो पावर हमको दिखाई दे रहा है वो इवन दिखाई दे रहा है, इवन। अरे कैसे पता चला इवन है, कैसे पता चला इवन है? सर पावर में जो 2n है, 2n है पावर में, और दो के साथ अगर कोई संख्या गुना में दिख जाए तो इवन ही तो होगा। दो के साथ गुना में दिख जाए तो इवन ही तो होगा। ये इवन का फॉर्म ही तो है, ये इवन संख्या का फॉर्म ही तो होता है 2n। अच्छा मेरे भाई पावर में इवन है, इवन। तो अब यहां से हमको पता चल गया, अब हमको पता चल गया कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ए की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर पावर हमारा इवन हो जाए, पावर हमारा इवन हो जाए, तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा? ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा? सर ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। तो a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 100 200 270 हो जाएगा। सर ये संख्या 270 से भी डिवाइड होगा। और मेरे भाई ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। a माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 167 में से 100 चला गया तो 67, 67 में से 3 चला गया तो 64। सर ये संख्या 64 से भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन में देख लो इसमें से किससे विभाज्य है? क्या 270 है ऑप्शन में कहीं पे भी? 270 है? नहीं है सर, 270 नहीं है, 170 है। किससे विभाज्य? या तो इससे होगा या तो इससे होगा। क्या ये डायरेक्ट ऑप्शन में दिख रहा है? सर कहीं नहीं दिख रहा है, 64 भी डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या है खाली इसी दोनों से विभाज्य होगा कि इसके गुणनखंड से भी विभाज्य होगा? सर इसके गुणनखंड से भी विभाज्य होगा। तो इसका गुणनखंड निकालो मेरे भाई। 270 का गुणनखंड होता कौन है? सर 270 का गुणनखंड होता है 135। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 135 गुना 2, तो इसका गुणनखंड 135 भी हो गया और 2 भी हो गया। ऐसे तोड़ ताड़ के लिखो, पूरा गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, पूरा गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई ये 64 क्या होता है? सर 64 को हम 16 गुना 4 लिख सकते हैं, 16 गुना 4, यानी 64 का गुणनखंड 16 भी हो गया, 4 भी हो गया। मैं इसके दो ही टुकड़ा बना रहा हूं, बाद बाकी मैं चेक कर लूंगा। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 270 से डिवाइड है, ठीक है, 135 से भी डिवाइड है, ठीक है मेरे भाई, 2 से भी डिवाइड है, ठीक है। ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या 64 से भी डिवाइड है, 16 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, और ये टूटेगा और ये और संख्या से डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई। हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 135 को लिख सकते हैं 15 नमा, 15 नमा 135 गुना 2। इसको मैं और छोटा कर सकता हूं, इसको मैं और टुकड़ा में बांट सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। 16 को हम यहां से क्या लिख सकते हैं? इसको मैं और छोटा लिख सकता हूं। सर ये 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा, मैं और छोटा कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई अब ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा? सर 135 16 से 4 से 2 से 270 64 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 15 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब हमको ये पता लगाना है कि आखिर ये संख्या विभाज्य है तो है किससे? क्या ये संख्या 144 से विभाज्य है? क्या ये संख्या 144 से विभाज्य है? तो दोनों कॉम्बिनेशन में देखो 144 कहीं पे डायरेक्ट दिख रहा है? सर ना तो इस कॉम्बिनेशन में 144 दिख रहा है, ना तो इस कॉम्बिनेशन में 144 दिख रहा है। तो मेरे भाई दोनों कॉम्बिनेशन को मिक्स करके देखो कि क्या 144 बन रहा है। तो सर इस कॉम्बिनेशन में 16 है, इस कॉम्बिनेशन में 16 है, और इस कॉम्बिनेशन में 9 है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या ये संख्या 16 गुना 9 144 से डिवाइड नहीं होगा? क्या ये संख्या 16 गुना 9 144 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये वाला जो संख्या है मेरे भाई, ये वाला संख्या है वो 144 से डिवाइड हो जाएगा, 144 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये वाला संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला संख्या 16 से भी डिवाइड हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों कैसा नंबर है? 16 और 9 ये अभाज्य संख्या, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे 9 16 में कुछ कॉमन आता है क्या? इसका गुणनखंड करेगा तो 3 हो जाएगा, ये 4 गुना 4 में भटकेगा, ये 3 गुना 3 में भटकेगा। क्या इसमें कोई गुणनखंड कॉमन है? नहीं है। तो ये वाला संख्या मेरे भाई, ये वाला संख्या इन दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा संख्या 144 से डिवाइड हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 170 से डिवाइड होगा, 170 तो कहीं पे तुम बना ही नहीं सकता है। 135 गुना 2 तो 270 होता है, तो 170 तो तुम बना ही नहीं सकता। ये संख्या 170 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। क्या तुम इसमें 106 बना सकता है? क्या इन सब का इस्तेमाल करके 106 बना सकता है? तो सर 106 भी हम नहीं बना सकते, 106 कहां से बनेगा? तो ये संख्या 106 से भी डिवाइड नहीं होगा। 225 बना सकता है? क्या तुम 225 बना सकता है? सर 225 का मतलब होता है 25 गुना 9, 25 और 9 होना चाहिए, 9 तो है, 9 तो है। 25 अगर हम इस दोनों कॉम्बिनेशन में बना ले तो हो जाएगा। तो 25 बनाने के लिए 5 गुना 5 चाहिए, 5 गुना 5, यहाँ पे 15 है, 5 1 5 तो आ जाएगा, 1 5 कहां से लाओगे? तो मेरे भाई ये संख्या 225 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। देखना मेरे भाई ध्यान से,
ध्यान से देखना मेरे भाई, ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन मैं भी 3 4 5 कराऊंगा, उसको ध्यान से समझना सभी आदमी। तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 की पावर 2020, 16 की पावर 2020, -3 की पावर 2020 और मेरे भाई -1 किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य हमको पता लगाना है कि ये जो संख्या है ये पूरा का पूरा संख्या किससे डिवाइड है, ये पता लगाना है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, देखना मेरे भाई ध्यान से। अगर मैं इस संख्या को n मानता हूं, अगर मैं इस संख्या को n मानता हूं तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा सर, ये है 20 की पावर 2020, ये है 20 की पावर 2020 प्लस का हो जाएगा 16 की पावर 2020, 16 की पावर 2020 माइनस हो जाएगा 3 की पावर 2020, माइनस हो जाएगा 3 की पावर 2020। इसके बाद मेरे भाई ये हो जाएगा 1 की पावर 2020। मेरे भाई यहाँ पावर नहीं है, यहाँ 1 पे पावर नहीं, तो पावर तो इसको हम बना सकते हैं ना। अब तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या किससे विभाज्य होगा, ये तो हमको किसे पता चलेगा। मेरे भाई हम जो रूल जानते हैं वो दो दो संख्या के भिरंत में ही जानते हैं, ठीक है, कि दो संख्या वाला जो फॉर्म होता है a की पावर n और b की पावर n, बस दो ही संख्या में हम भिरा के जानते हैं कि वो किससे विभाज्य होता है किससे नहीं विभाज्य होता है। यहां तो 4 4 संख्या आ गया, यहां तो 4 4 संख्या आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ऐसा करो, ऐसा करो, इसमें भी दो दो संख्या का भिराओ, इसमें भी दो दो संख्या को भिराओ, दो दो संख्या को कॉम्बिनेशन बनाओ दो दो संख्या का, क्योंकि मैं दो दो संख्या के कॉम्बिनेशन का ही रूल जानता हूं। यहां 4 4 संख्या है तो दो दो संख्या के कॉम्बिनेशन को आपस में भिराओ, ठीक है, वहां से पता चल जाएगा कि आखिर वो संख्या किससे विभाज्य हो रहा है। पहले दो दो संख्या के कॉम्बिनेशन पे रूल लगाओ भिरा भिरा के। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इसको कैसे पेयर बनाऊंगा, दो दो संख्या का पेयर मैं कैसे बनाऊंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये दोनों संख्या का आपस में पेयर बनाता हूं, अगर मैं ये दोनों संख्या का पेयर बनाता हूं तो ए बी हो जाएगा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो जाएगा, और एन यहाँ पे क्या है मेरे भाई, इवेन है, इवेन है। तो मेरे भाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर एन इवेन बन गया तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये संख्या किससे विभाज्य है किससे नहीं विभाज्य है, क्योंकि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में पावर अगर इवेन आ जाता है तो वो ना तो ए प्लस बी से कटता है ना तो ए माइनस बी से कटता है। तो इस केस में अगर मैं इन दोनों को भिरा के कॉम्बिनेशन बनाता हूं, पेयर बनाता हूं इसका, तो हमको पता ही नहीं चलेगा ये किससे डिवाइड है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई ये दोनों का तो पेयर बनेगा नहीं आपस में, ये दोनों का पेयर बनेगा नहीं, ये दोनों का पेयर बनेगा नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई अब मैं इसका पेयर किसके साथ बनाऊं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ऐसा करो यहां से ये वाला संख्या उठा लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये वाला संख्या यहां से उठा लेते हैं और इसका पेयर मेरे भाई मैं इसके साथ बना देता हूं, इसके साथ, इसके साथ बना देता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। तो इसके साथ अगर पेयर बनाओगे इसका तो क्या बन जाएगा बताना, क्या बन जाएगा बताना। अगर मैं इसका पेयर इसके साथ बनाता हूं तो क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा 20 की पावर 2020, 20 की पावर 2020, और ये संख्या क्या है सर, ये माइनस का माइनस का माइनस है, और 3 की पावर हो जाएगा 2020। इसका पेयर बन गया मेरे भाई, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया, तो जो बच गया उसका भी पेयर बन जाएगा, जो बच गया उसका भी पेयर बन जाएगा, तो उसका भी पेयर बनाओ मेरे भाई। बच क्या गया, बच गया मेरे भाई ये दोनों ऑटोमेटिक पेयर बन जाएगा, 16 की पावर 2020, 16 की पावर 2020 और माइनस हो जाएगा 1 की पावर 2020, इसका पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब हमको बताना, ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो संख्या दिखाई दे रहा है, ये किससे डिवाइड है, ये किससे डिवाइड है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, पावर सेम है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है। तो तुम बताओ मेरे भाई पावर यहाँ पे इवेन है, इवेन, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगा, ये संख्या किससे डिवाइड होगा, तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या किससे डिवाइड होगा सर, ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, मतलब a प्लस बी का मतलब ये संख्या 23 से भी डिवाइड होगा, और ये संख्या मेरे भाई 17 से भी डिवाइड होगा, ये संख्या 23 से भी डिवाइड होगा, ये संख्या 17 से भी डिवाइड होगा। खाली मैं अभी इसी संख्या पे बात कर रहा हूं, खाली मैं इसी संख्या पे बात कर रहा हूं। अब आना उधर उस वाले संख्या पे आना भाई, उस वाले संख्या पे आना। तुम बताओ मेरे भाई यहां किसका फॉर्म दिख रहा है, यहां किसका फॉर्म दिख रहा है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, और n हमारा क्या है, इवेन है, इवेन। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या किससे डिवाइड होगा, ये वाला संख्या किससे डिवाइड होगा सर, a की पावर n माइनस बी की पावर n हो और n हमारा इवेन हो तो संख्या a प्लस बी से भी डिवाइड होता है, a माइनस बी से भी डिवाइड होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी यहाँ पे क्या है 16 प्लस 1, ये संख्या 17 से भी डिवाइड हो जाएगा,
और ये संख्या मेरे भाई 16 माइनस 1 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 17 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये संख्या मेरे भाई 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 23 से भी डिवाइड हो रहा है, 17 से भी डिवाइड हो रहा है, ये वाला जो संख्या है वो 17 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है। हमको तो ये पता लगाना है कि ये पूरा का पूरा संख्या, ये पूरा का पूरा संख्या किससे डिवाइड हो रहा है, ये पूरा का पूरा संख्या किससे डिवाइड हो रहा है। हमको तो ये पता लगाना है कि ये पूरा का पूरा संख्या किससे डिवाइड हो रहा है। हम तो अलग अलग पेयर में निकाल लिए। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझना हमारी बात, अगर ये वाला संख्या 17 से डिवाइड है, 17 से, और ये वाला संख्या भी 17 से डिवाइड है, तो दोनों पेयर में ये में कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है सर, ये वाला संख्या भी 17 से डिवाइड आ रहा है और ये वाला संख्या भी 17 से डिवाइड आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये वाला संख्या 17 से डिवाइड है, ये वाला संख्या भी 17 से डिवाइड है, तो पूरा यहां से यहां तक का संख्या क्या 17 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 17 से डिवाइड नहीं होगा? अरे बताओ ना। यार मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं, एक संख्या मेरा ले लो मेरे भाई 34 और एक संख्या ले लो मेरे भाई 68। अब ध्यान से सुनना हमारी बात, ये संख्या 34 ये भी 17 से डिवाइड है, ये 68 ये भी 17 से डिवाइड है, दोनों 17 से डिवाइड है, तो क्या ये इसका योगफल, क्या इसका योगफल 34 प्लस 68 17 से डिवाइड होगा? तो 8 4 12 6 3 9 1 10 102, तो मेरे भाई इसका जो योगफल है ये भी तो 17 से डिवाइड है, 17 के 102। अरे समझ रहा है, समझ रहा है? चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ये वाला जो संख्या, ये कॉमन यहां 17 है, यहां भी 17 है, दोनों कॉम्बिनेशन में कॉमन 17 है, ये वाला संख्या 17 से डिवाइड है, ठीक है, ये वाला संख्या भी 17 से डिवाइड है, तो पूरा यहां से यहां तक की संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक चीज पता चल गया हमको कि सर ये पूरा का पूरा जो संख्या है, ये पूरा का पूरा जो संख्या है वो 17 से डिवाइड है, वो 17 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्लियरली पता चल गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे आओ, ये संख्या 23 से डिवाइड है और वो संख्या 23 से डिवाइड ही नहीं है, तो पूरा संख्या 23 से डिवाइड होगा ही नहीं, खाली ये संख्या 23 से डिवाइड है। हमको तो पूरा संख्या को पता लगाना है कि ये किससे डिवाइड है। अब यहां से यहां तक 23 से डिवाइड है और यहां से यहां तक 23 से डिवाइड ही नहीं, तो पूरा संख्या कैसे 23 से डिवाइड होगा? अब मेरे भाई इस पे आना 15 पे, यहां से यहां ये वाला संख्या 15 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 15 से डिवाइड ही नहीं है, तो पूरा का पूरा संख्या 15 से कैसे डिवाइड हो जाएगा? अरे बात समझ रहा है हमारा? तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ये पूरा का पूरा संख्या 17 से डिवाइड होगा, तो इनमें से किससे डिवाइड है, ये पूरा का पूरा संख्या किससे डिवाइड है? क्या कहीं पे भी 17 है? क्या कहीं पे भी 17 है? तो सर कहीं पे भी 17 नहीं है, कहीं पे भी 17 नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पूरा का पूरा संख्या 17 से डिवाइड है, लेकिन कहीं पे भी ऑप्शन में 17 है नहीं, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या किससे डिवाइड है? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने कॉम्बिनेशन कैसे कैसे लगाया था, मैंने कॉम्बिनेशन कैसे कैसे लगाया था बताना, मैंने कॉम्बिनेशन कैसे कैसे लगाया था? सर 20 का कॉम्बिनेशन मैंने इसके साथ लगाया था और 16 का कॉम्बिनेशन मैं इसके साथ लगाया था, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन भिड़ाने के बाद पता चला कि ये पूरा का पूरा संख्या 17 से डिवाइड है, ठीक है। अब मेरे भाई मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, मैं कॉम्बिनेशन बदल देता हूं, मैं कॉम्बिनेशन बदल देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कॉम्बिनेशन बदल देता हूं। मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बना लू, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बना लू, मैं अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना लू कि मैं 20 का कॉम्बिनेशन बना लेता हूं 1 के साथ, ऐसा भी तो बना सकता हूं ना मेरे भाई, मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं, 20 और 1 का एक साथ कॉम्बिनेशन बना लेता हूं, और मेरे भाई 16 और 3 का एक साथ कॉम्बिनेशन बना लेता हूं, ऐसा भी तो बना सकता हूं। बिल्कुल मेरे भाई हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 20 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ बनाऊंगा तो संख्या क्या हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा 20 की पावर है 2020, 20 की पावर है 2020 और माइनस हो जाएगा 1 की पावर 2020, 1 की पावर 2020, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ लग गया। अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ लगाओ मेरे भाई, ये 16 की पावर है 2020, ये 16 की पावर है 2020 माइनस हो जाएगा 3 की पावर है 2020, ये कॉम्बिनेशन मैंने लगा लिया, ये कॉम्बिनेशन मैंने लगा लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब तुम हमको ये बताओ, ये कॉम्बिनेशन जैसे ही मैं लगाया तो संख्या तो वही रहा ना, ये संख्या तो पूरा का पूरा वही है, आगे पीछे कर देने से संख्या थोड़ी ना बदलता है, ये संख्या अभी भी हमारा n का n ही है, चाहे तो कॉम्बिनेशन कैसे भी गिराओ संख्या तो वही रहेगा। तो जो ये संख्या वही ये संख्या है, ठीक है मेरे भाई, जो ये संख्या वही ये संख्या, दोनों सेम संख्या है, खाली इधर उधर हो गया हुआ है कॉम्बिनेशन की वजह से। अब तुम बताओ मेरे भाई,
ये वाला संख्या में दो कॉम्बिनेशन मैंने अलग अलग बनाया, यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनाया। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनाया है ये वाला संख्या किससे डिवाइड होगा, ये वाला संख्या किससे डिवाइड होगा? सर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और पावर हमारा क्या है मेरे भाई, और इवन है, इवन। तो ये संख्या a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 21 से डिवाइड होगा। और ये संख्या मेरे भाई a माइनस बी मतलब 20 माइनस 1 19 से भी डिवाइड होगा, 19 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, इस पे आना मेरे भाई, इस पे आना। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है ये किससे डिवाइड होगा? a की पावर n माइनस बी की पावर n है, पावर हमारा इवन है, तो ये संख्या a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। तो a प्लस बी का मतलब क्या, 16 प्लस 3। सर ये संख्या 19 से भी डिवाइड होगा, और a माइनस बी सर ये संख्या 13 से भी डिवाइड होगा। अब तुम हमको ये बताओ, ये दोनों कॉम्बिनेशन में क्या मैच खा रहा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में क्या मैच खा रहा है, बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सर ये वाला संख्या जो है, ये वाला संख्या जो है, ये भी 19 से डिवाइड, 19 यहां भी है, 19 यहां भी है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको तो उस संख्या की तलाश है जो पूरा, हमको तो उस है ना, उस संख्या की तलाश है जो ये पूरा यहां से यहां तक सबको विभाजित कर दे। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या 19 से डिवाइड हो रहा है, यहां से यहां वाला संख्या 19 से डिवाइड हो रहा है, यहां से यहां वाला संख्या भी 19 से डिवाइड हो रहा है, यहां से यहां वाला संख्या भी 19 से डिवाइड हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या, ये पूरा का पूरा संख्या क्या 19 से डिवाइड नहीं हो जाएगा पिछला कंसेप्ट की तरह? अरे पिछला कंसेप्ट की तरह ये भी तो हो जाएगा। ये संख्या 19 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या भी 19 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 19 से डिवाइड नहीं हो जाएगा? तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या किससे भी डिवाइड हो रहा है? सर ये पूरा का पूरा संख्या 19 से भी डिवाइड हो रहा है, ये पूरा का पूरा संख्या 19 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई वही संख्या सब है, सब एक ही संख्या है, और ये संख्या 17 से भी डिवाइड होता है, और ये संख्या 19 से भी डिवाइड हो रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर कोई संख्या n 17 से भी डिवाइड हो और वही संख्या 19 से भी डिवाइड हो, तो क्या मेरे भाई यही संख्या n इन दोनों के गुणनफल 17 गुना 19 से डिवाइड नहीं हो जाएगा? इन दोनों के गुणनफल 17 गुना 19 से डिवाइड नहीं हो जाएगा? तो 17 गुना 19 कितना होता है? 19 सतह 133, 13 आ गया, 19 इकाई 19 3 22, 22 और 10 32, 323। मेरे भाई ये संख्या जो हमारा n है वो 323 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो इसमें मेरे भाई 323 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे 19 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे ऑप्शन में 19 था नहीं। ठीक है, तो हम पहला केस में ये संख्या ये बताए कि ये संख्या 17 से डिवाइड हो रहा है, दूसरे केस में फिर कॉम्बिनेशन भी रहा है तो ये संख्या 19 से डिवाइड हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर कोई संख्या 17 से भी डिवाइड हो रहा है, 19 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो वाला संख्या इन दोनों के गुणनफल से भी तो डिवाइड होगा। क्यों गुणनफल से डिवाइड होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है मेरे भाई, सअभाज्य संख्या 17 और 19, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 100% ये वाला संख्या n 17 गुना 19 अर्थात 323 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, चलो